अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हमारे पास न्यू चैप्टर गेट लेवल मिनिमाइजेशन। ठीक है। और इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं कि अभी तक हमने जितना भी सीखा बूलियन इक्वेशन कैसे बनती हैं या सर्किट कैसे बनाया जाता है, उस सर्किट को तो हमने सीख लिया कैसे बनाना। अब हमारा फोकस ये होगा कि उस सर्किट को मजीद इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। इम्प्रूव इन द सेंस ऑफ के अननेसेसरी लॉजिक ना हो, क्योंकि काम तो मल्टीपल तरीके से किए जा सकता है। सर्किट एक ही सर्किट या मल्टीपल सर्किट कह लें एक जैसे आउटपुट दे सकते हैं, लेकिन मुझे ये देखना है कि कौन सा सर्किट ज़्यादा एफिशिएंट है, कौन सा सर्किट ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे जो बेहतरी की कोशिश होगी वो मेरी ये होगी कि सर्किट में कम से कम गेट्स लगें, क्योंकि जितने कम सर्किट होगा, कम गेट होगा, उतनी कम पावर लेगा, उतना कम टाइम लेगा एग्जीक्यूशन के लिए या इनपुट से आउटपुट जनरेट करने। तो हमारा फोकस क्या होगा कि हम डायरेक्टली बड़ी सी इक्वेशन को हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट करना डायरेक्टली ना शुरू हो जाए, बल्कि पेपर वर्क करें और पेपर वर्क से पहले उस सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई करें। और जब सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा तो फिर देन उसको फाइनली आके हार्डवेयर इम्प्लीमेंट करें तो काम आसान हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली सिंप्लीफिकेशन ऑन पेपर आसान है। हार्डवेयर पे अगर आप बड़ा सा सर्किट बनाते हैं तो उसकी टेस्टिंग, उसका रिजल्ट सही आना और बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं, थोड़ा मुश्किल। ठीक है, तो बेहतर यही है कि आप अपना प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे। यूँ कहा जाए ना कि वही वाली बात है कि होम ग्राउंड पे प्रैक्टिस कर लें तो इवेंचुअली जब एक्चुअल ग्राउंड पे प्ले करने जाएंगे तो आपको मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन आप डायरेक्टली इंटरनेशनल खेलने चले जाएंगे और प्रैक्टिस भी नहीं किए तो आपको पता है कि आपकी परफॉर्मेंस खराब। तो ऐसे ही कुछ हम यहाँ पे भी करने वाले हैं कि पेपर पेंसिल अप्रोच से अपने सर्किट को इतना ऑप्टिमाइज कर लें कि इवेंचुअली उसकी इम्प्लीमेंटेशन आसान हो और कम से कम गेट्स लगें तो टेस्टिंग भी आसान होगी, पावर भी कम लेगा और रिजल्ट भी जल्दी जनरेट करेगा, नहीं फास्ट भी होगा। तो ये इस चैप्टर का पर्पस, ये गोल है। तो आइए देखते हैं कि इसमें हम क्या करने वाले हैं। तो कंटेंट्स हैं इसमें नैंड नॉर इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, ये टॉपिक थोड़ा सा आपको फेमिलियर लगेगा, नैंड नॉर रिप्रेजेंटेशन, लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि हम काम करने वाले हैं इम्प्रोवाइजेशन पर। ठीक है, इम्प्रूव करना है। हमने प्रीवियसली जो पढ़ा है नैंड नॉर, वो सिर्फ हमने ये पढ़ा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसओपी एंड पीओएस नैंड और नॉर में कैसे होती है रिस्पेक्टिवली। अब हमारा पर्पस होगा इसका दूसरे व्यू से या दूसरे एंगल से नैंड और नॉर सर्किट को देखना। ठीक है, और वो आज का हमारा टॉपिक भी है। और फिर उसके बाद फंक्शन सिंप्लीफिकेशन है। फंक्शन को सिंप्लीफाई करना मतलब वही मिनिमाइज करना। इस बिल एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन से भी करेंगे, मैप मेथड या के मैप मेथड से भी करेंगे। फिर इसमें हमारे पास 4 वेरिएबल के मैप्स भी हैं ज़्यादातर, और एक आधी एग्जाम्पल हम 5 वेरिएबल से करेंगे। डोंट केयर कंडीशंस का एक इसमें कॉन्सेप्ट आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ सम की सिंप्लीफिकेशन भी हम एक एग्जाम्पल कर देंगे। ज़्यादातर हमारा फोकस सम ऑफ प्रोडक्ट की सिंप्लीफिकेशन पे होगा, क्योंकि इट्स मोर कन्वेंशनल टू अस, क्योंकि हम अभी तक उसी अंदाज में मैथमेटिक्स सॉल्व करते हुए हैं। तो ज़्यादातर लोग प्रेफर्ड करते हैं एसओपी की सिंप्लीफिकेशन, लेकिन जस्ट टू गिव यू द टेस्ट हम प्रोडक्ट ऑफ सम की सिंप्लीफिकेशन से भी एक टॉपिक या एक आधा लेक्चर कर लें। तो चलिए मजीद इंतजार के बिना स्टार्ट कर लेते हैं। और टॉपिक है आज हमारा नैंड एंड नॉर इम्प्लीमेंटेशन या सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, यूनिवर्सल गेट्स की बात करें तो एंड और नॉट गेट आर सफिशिएंट फॉर बिल्डिंग एनी बूलियन फंक्शन। कि जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि बस यही 3 गेट्स हैं, इसी से आप हर तरह का डिजिटल सर्किट डिजाइन कर सकते हैं और ये कंप्लीट सेट है। ठीक है, सारी लॉजिक एंड और नॉट्स इंप्लीमेंट हो सकती है। However, other gates are also used because of their usefulness, इकोनॉमिकल होते हैं। ठीक है, कॉस्ट कम आता है, सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। तो कुछ और रीजंस भी जिनकी बेस हम अदर गेट्स को प्रेफर करते हैं, जैसे कि नैंड और नॉर गेट इकोनॉमिकल होते हैं और सेल्फ सफिशिएंट। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब है बस यही गेट काफ़ी और कोई गेट्स की ज़रूरत नहीं, हम सब सर्किट इसी से बना सकते हैं। और इकोनॉमिकल भी हो जाते हैं इवेंचुअली, क्योंकि हमारे सर्किट का कॉस्ट रिड्यूस करते हैं। और जॉर गेट की स्पेशल नीड कह रहे हैं यहाँ पे, जॉर गेट है, इसका काम ही पैरिटी बिट जनरेशन का होता है, और ये कम्युनिकेशन में काफ़ी अहम एस्पेक्ट होता है पैरिटी का। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, कम्युनिकेशन का टॉपिक है। लेकिन और की आगे हमारे पास एक्सरसाइजेस आएंगे। तो आज का फोकस है हमारा नैंड एंड नॉर गेट। और नैंड गेट इज सेल्फ सफिशिएंट। क्यों? क्योंकि इट कैन बी यूज टू बिल्ड एनी लॉजिक सर्किट। ठीक है, यही गेट काफ़ी है हर तरह का
सर्किट बनाने के लिए। देयरफॉर नैंड गेट इज अ कंप्लीट सेट ऑफ लॉजिक, यानी फिर नैंड गेट इटसेल्फ इज अ कंप्लीट सेट ऑफ लॉजिक हो गया। यानी नैंड गेट को हम एंड गेट के लिए तरह भी यूज कर सकते हैं, नैंड गेट को हम नॉट गेट की तरह भी यूज कर सकते हैं, और गेट की तरह भी यूज, तो कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट एंड और नॉट गेट। यानी अगर नैंड से मैं एंड और नॉट बना लेता हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि मैं नैंड से कुछ भी बना सकता हूँ। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर नैंड इज इक्विवेलेंसी ऑफ एंड बना लूँ, नैंड इक्विवेलेंसी ऑफ और बना लूँ, नैंड इक्विवेलेंसी ऑफ नॉट, तो कंप्लीट सेट हो गया। तो जब मैं इन तीनों से सब कुछ बना सकता हूँ तो फिर नैंड से भी बना सकता हूँ। तो अब देखना यह है कि क्या मैं नैंड से ये तीनों गेट्स बना सकता हूँ या नहीं। ठीक है, क्या मैं नैंड से एंड गेट और नॉट गेट बना सकता हूँ या नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। और स्टार्टिंग फ्रॉम द इजीएस्ट वन, हम नॉट गेट से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नैंड गेट से मैं इन्वर्टर बना सकता हूँ या नहीं। तो यहाँ पे एक स्कीमेटिक मौजूद है, एक डायग्राम मौजूद है नैंड गेट की, जिसको मैंने एक पर्टिकुलर फैशन में कनेक्ट किया है, और मैं कह रहा हूँ कि इट इज इक्विवेलेंट टू नॉट गेट। ठीक है, इट इज इक्विवेलेंट टू नॉट गेट। पहले तो कीप इन माइंड कि नॉट गेट में सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट होता है, और नॉट गेट का काम क्या होता है, सिंपली क्या करना, जो भी इनपुट पे आए उसको आउटपुट पे एज इट इज पास कर देना। यानी मैं कह रहा हूँ ये एक नॉट गेट है। ठीक है, ये एक नॉट गेट है। अगर तो ये नॉट गेट है तो इसको नॉट गेट का ट्रुथ टेबल सेटिस्फाई करना चाहिए। और नॉट गेट का ट्रुथ टेबल क्या है, नॉट गेट का ट्रुथ टेबल भी चलें थोड़ा सा मैं यहाँ बना देता हूँ। नॉट गेट का ट्रुथ टेबल ये है कि अगर ये चलें एक्स ही लिख लेता हूँ, एक्स है और इसका आउटपुट ये एक्स है, तो इसका आउटपुट होगा एक्स कॉम्प्लीमेंट। यानी इधर 0 आएगा तो आउटपुट पे आ जाएगा 1, और इधर 1 आएगा तो आउटपुट पे आ जाएगा 0। ठीक है, ये चीज़ मुझे वेरीफाई करनी है कि ये ट्रुथ टेबल वेरीफाई हो रहा है या नहीं। अच्छा जी, कैसे वेरीफाई करें। पहले तो हमें नैंड का टेबल भी चाहिए, यहाँ पर नैंड का टेबल भी बना लेते हैं। इन्वर्टर का तो बना लिया, नैंड का भी बना लेते हैं। और नैंड का टेबल क्या होगा कि यहाँ पे मैं ए बी की फॉर्म में बना देता हूँ। ठीक है, ये है ए और ये है बी, और ये है मेरा जो भी आउटपुट आए। और नैंड का आउटपुट क्या होता है, ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, 0 0 और 0 1 1 0 और आखिरी 1। ठीक है, नैंड गेट और एंड गेट का बिहेवियर से आप अच्छे से फेमिलियर हैं। अगर एंड गेट होता तो यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा होता तो वो आता 0 0 0 1। ये बिहेवियर है आपके एंड गेट का। ठीक है, लेकिन एंड और नैंड में आपको पता है अपोजिट होती है लॉजिक, तो जहाँ जहाँ 0 आता है वहाँ 1 आ जाता है, और जहाँ 1 आ रहा होता है वहाँ पे 0 आ जाता है। तो इट मीन्स ये है आपका नैंड गेट का ट्रुथ टेबल, जो मैंने यहाँ पर आपकी रेफरेंस के लिए बना दिया। ठीक है, ये आपका नैंड गेट का टेबल आ गया, यहाँ रख लेते हैं यहाँ से। जीवन आगे पीछे हो गया, पता नहीं क्यों, खैर चल ठीक है। तो अब अगर अगर मैं जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, नैंड गेट की दो लाइंस को शॉर्ट कर देता हूँ, नैंड गेट की दो लाइंस को कर देता हूँ ऐसे शॉर्ट, और उस पर एक ही इनपुट अप्लाई कर रहा हूँ एक्स। नैंड गेट की दोनों लाइन शॉर्ट कर देने का मतलब है कि अब इसके ए और बी दोनों इनपुट पे सेम ही वैल्यू आएगी। ठीक है, दोनों इनपुट पे सेम ही वैल्यू आएगी, यानी 0 अप्लाई करूंगा तो दोनों पे 0 आ रहा होगा, यानी ये वाला कॉम्बिनेशन। और अगर 1 अप्लाई करूंगा तो दोनों इनपुट पे 1 आ रहा होगा, यानी ये वाला कॉम्बिनेशन। तो मेरे लिए सिर्फ ये वाले कॉम्बिनेशन काम के, यानी अगर मैं बोथ 0 0 अप्लाई कर रहा हूँ तो रिजल्ट आ रहा है 1। अच्छा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा और बेहतर दिखाई दे। ठीक है, नैंड गेट के दोनों इनपुट पे आ रहा है एक्स, और एक्स पे अगर मैं 0 अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी 0 आ रहा होगा और यहाँ पर भी 0 आ रहा होगा, राइट। अब ये दोनों जगह पे 0 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है मैं इस कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ।
अगर मैं इस कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ तो 0 0 जब भी आता है तो नैंड गेट का आउटपुट पे क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। 0 0 जब भी अप्लाई करता हूँ तो नैंड गेट के आउटपुट पे क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, यानी इधर आ रहा होगा 1, यानी इट मीन्स मैं कह रहा हूँ इस जगह पे आ रहा होगा 1। तो अब अगर नैंड गेट को भूल जाएं और एक्स के फॉर्म में देखें तो मैंने एक्स की वैल्यू अप्लाई की थी 0, और अब जो मुझे रिजल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 1, यानी एक्स का कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। जो मैंने इनपुट पे अप्लाई किया था वो 0 था, लेकिन आउटपुट पे जो मेरे पास रिसीव हो रहा है वो हो रहा है 1। तो ये लॉजिक तो इन्वर्जन हो गई, यानी 0 अप्लाई किया था तो 1 आया। अब अगर इन्वर्जन को प्रूव करना है तो अपोजिट वैल्यू पे भी ये सेटिस्फाई होना चाहिए। अपोजिट का मतलब है अगर मैं इधर अप्लाई कर देता हूँ 1 तो क्या होता है, तो ये होता है कि यहाँ पे भी से आ रहा होगा मेरे पास 1, और यहाँ पे भी मेरे पास आ रहा होगा 1, क्योंकि दोनों लाइन शॉर्ट हुई। 1 1 का मतलब है मैं इस कॉम्बिनेशन की बात करूँ नैंड गेट में, तो 1 1 का मतलब यहाँ पे भी 1 आ रहा होगा और यहाँ पे भी 1 आ रहा होगा, तो उस केस में मेरा आउटपुट जो आता है नैंड गेट का वो आता है 0। तो उस केस में मेरा आउटपुट जो है नैंड गेट का आ जाएगा वो 0, यानी यहाँ पे जो चीज आएगी रिसीव होगी वो होगी 0। यानी अगर x पे मैं 1 अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे जो आउटपुट पे x रिसीव हो रहा है वो x कॉम्प्लीमेंट है, यानी 0 रिसीव हो रहा है। तो अगर मैं नैंड गेट को भूल जाता हूँ और इस सर्किट के बिहेवियर को ऑब्जर्व करूँ तो ये है कि x पे अगर मैं 0 अप्लाई करता हूँ तो इसके आउटपुट पे मुझे 1 रिसीव होता है, और x पे अगर मैं 1 अप्लाई करता हूँ तो आउटपुट पे मुझे 0 रिसीव होता है। तो ये बिहेवियर इन्वर्जन का है। अब ये बात प्रूव हो गई कि ये बिहेवियर इन्वर्जन का है कि मैं 0 देता हूँ तो 1 आता है और 1 देता हूँ तो 0 आता है। तो इट मीन्स कि अगर नैंड गेट को मैं इस तरीके से कनेक्ट कर दूं तो ये एक इन्वर्टर की तरह बिहेव करने लग जाता है। ठीक है, अगर मैं नैंड गेट को इस तरीके से कनेक्ट कर दूं तो ये एक इन्वर्टर की तरह बिहेव करने लग जाता है। और इसी चीज को हम थ्योरम से भी प्रूव कर सकते हैं। नीचे अगर आप ध्यान दें तो ये थ्योरम लिखा हुआ है और थ्योरम से भी आज अच्छे से फेमिलियर है। x डॉट x इज एक्चुअली इक्वलेंट टू x, और अगर x डॉट x का मैं कॉम्प्लीमेंट ले लूं यानी एंड के बजाय नैंड कर दूं तो इट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू x कॉम्प्लीमेंट। समझ रहे हैं? तो यानी नैंड गेट के अगर इनपुट्स को मैं दोनों को शॉर्ट कर देता हूं तो इवेंचुअली मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो इन्वर्टेड ही मिलेगा। ठीक है, इंडेम्पोटेंसी कैरी x डॉट x इक्वल्स टू x, और कॉम्प्लीमेंट वैसे ही रहा। तो ओवरऑल उस टर्म पे भी जो कॉम्प्लीमेंट था वो राइट हैंड साइड पे भी कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि नैंड गेट की अगर दोनों लाइंस को मैं शॉर्ट कर देता हूँ या सेम चीज अप्लाई करता हूँ तो वो मुझे कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड करेंगे। एक्स, अच्छा मैं याद करा देता हूँ ये थ्योरम, एक्स डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये होता था। ठीक है, ये एंड गेट के लिए था। ठीक है, ये वाली चीज जो थी एंड गेट के लिए थी, एंड में ऐसा होता था। लेकिन अगर मैं वही बात है कॉम्प्लीमेंट बोथ साइड कर दूं तो एक्स डॉट एक्स का होल कॉम्प्लीमेंट, लेकिन कॉम्प्लीमेंट मुझे बोथ साइड करना पड़ेगा। अगर ऊपर वाली चीज होल्ड ट्रू करती है तो नीचे वाली चीज भी होल्ड ट्रू करेगी। और ये एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन किसकी है, नैंड की इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, तो इससे बात प्रूव हो जाती है कि अगर मैं x डॉट एक्स करूँ और उसका होल कॉम्प्लीमेंट ले लूँ यानी एंड के बजाय नैंड कर दूँ तो वो एक्चुअली क्या हो जाता है, मेरे पास इन्वर्टर बन जाता है। ठीक है, ये बातें समझ में आई है कि नैंड गेट को अगर मैं इस फैशन में कनेक्ट कर देता हूँ तो ये नॉट गेट बन जाता है। और ये चीज मैंने आपको प्रूफ करके भी बता दी, ट्रुथ टेबल से वेरीफाई भी कर दी और आपको अप्लाई करके भी दिखा दिया। 0 अप्लाई करता हूँ एक्स की जगह तो एक्स बार आ रहा है, यानी आउटपुट पे 1 आ जाता है, और 1 अप्लाई करता हूँ तो आउटपुट पे 0 आ जाता है। तो एक्स अप्लाई कर रहा हूँ तो इट मीन एक्स बार आ रहा है। तो नैंड गेट को अगर मैं इस फैशन में कनेक्ट कर दूं तो इसके दोनों इनको शॉर्ट कर दूं और उस पर एक कोई आउटपुट बाहर से इनपुट प्रोवाइड करूं तो उसकी इन्वर्टेड वैल्यूज मुझे नैंड गेट का आउटपुट पे रिसीव होगी। ठीक है, तो इसमें इतना ही है। अब आप लोग मुझे बताइए कि आपको ये बात समझ में आई है कि ये इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है, यानी इस नैंड गेट को मैं नॉट गेट कह सकता हूँ इस फैशन में यूज करते हुए। जी क्लास, इज इट इक्वेलेंट टू नॉट गेट, ये बात सबको क्लियर है?
यानी ये नॉट गेट है, आप लोग इस बात पे मुत्तफिक हैं? चलिए ठीक है, फिर मैं देखता हूँ कि इसमें से कितना हिस्सा जो है मैं रीयूज कर सकता हूँ। कुछ हिस्सा मुझे रीयूज करना है। जो चीज चलो क्लियर ही कर देते हैं सब, दोबारा से बना। ठीक है, तो इन्वर्टर हमने बना लिया नैंड गेट से सक्सेसफुल। अब आते हैं दूसरे गेट की तरफ, और दूसरा हदफ होना चाहिए एंड, क्योंकि नैंड और एंड मिलते जुलते हैं, तो हम एंड पहले इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो नैंड और एंड में आपको पता है अच्छे से फर्क सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक इन्वर्टर का फर्क होता है। नैंड और एंड में सिर्फ एक इन्वर्टर का फर्क है। यानी एंड के आगे बबल लगाता हूँ तो नैंड बन जाएगा, और नैंड के आगे फिर से बबल लगा दूँ तो वो एंड बन जाएगा। यानी अगर मैं सिंपल वर्ड यहाँ पे बबल लगा देता हूँ तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और बाकी जो रह जाएगा वो क्या होगा, एंड गेट होगा। यानी कि अगर मैं इसके ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट लगा देता हूँ, एक कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर, ऐसे ही है। यानी नैंड के आगे अगर मैं एक इन्वर्टर लगा दूं तो वो बन जाता है मेरे पास एंड गेट। ये बात तो सबको क्लियर है ना, कि नैंड और एंड में सिर्फ नॉट का फर्क है। और अगर एक और आउटपुट को मैं नॉट कर दूं, नैंड के आउटपुट को नॉट कर दूं, तो वापस एंड बन जाएगा, क्योंकि ये एंड जो है कैंसिल आउट हो जाएगा और रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ एंड। ठीक है, तो अब मुझे ये करना है कि नैंड गेट का आगे सिर्फ एक इन्वर्टर लगाना है। नैंड के दो इनपुट्स हैं एक्स और वाई। मैंने एक्स सप्लाई किया, वाई सप्लाई किया, तो मेरा आउटपुट आएगा एक्स डॉट वाई का होल कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये नैंड है। अब मुझे ये कॉम्प्लीमेंट को फिर कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस करना है, तो मैंने इसके आगे सिंपली लगा दिया था एक इन्वर्टर। लेकिन बात सारी ये है कि मैं इधर नॉर्मल इन्वर्टर क्यों नहीं लगा रहा। नॉर्मल इन्वर्टर लगा तो मेरा तो पर्पस ही किल हो जाएगा, जिसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट्स इंप्लीमेंट करने हैं, सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट्स। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल इन्वर्टर यूज नहीं किया, बल्कि कौन सा इन्वर्टर यूज किया, जो अभी अभी मैंने प्रीवियस वाली स्लाइड पे नैंड गेट से बनाया, ये वाला इन्वर्टर। ये इन्वर्टर है ना, अभी हमने पीछे देखा कि अगर नैंड गेट को मैं दोनों लाइंस को शॉर्ट कर दूं और इस तरीके से कनेक्ट कर दूं, तो ये क्या हो कहलाता है, ये इन्वर्टर कहलाता है। तो ये वाली चीज इन्वर्टर है। यानी कि ये जो चीज है ये इस वक्त लगी हुई है, ये क्या चीज है, एक नॉट गेट है। ये कौन सा गेट है, नॉट गेट लगा दिया। और नॉट अगर मैं लगा दूं, और पीछे क्या मौजूद है मेरे पास, पीछे मेरे पास मौजूद है नैंड। तो नैंड के आगे अगर मैं नॉट लगाता हूं तो ये बबल इसको कैंसिल आउट कर देगा। यानी ये इक्वेशन, ये नॉट जो है इस बबल को कैंसिल आउट कर देगा, कैंसिल आउट करेगा तो क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, एक्स डॉट वाई का होल कॉम्प्लीमेंट तो है ही, और इसके ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और एक और कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट कर देंगे तो मेरे पास इवेंचुअली जो एक्सप्रेशन रह जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ एक्स डॉट वाई रह जाएगी। ठीक है, एक्स डॉट वाई रह जाएगी। और यहाँ पे ये बात प्रूफ करके भी बताई हुई है कि एक्स और वाई था, तो एक्स और वाई का कॉम्प्लीमेंट आ गया। एक्स और वाई का कॉम्प्लीमेंट इस पे अप्लाई हो रहा है इन्वर्टर पे। ये इक्वेशन ये बता रही है कि इन्वर्ट हो रहे हैं। एक्स और वाई का कॉम्प्लीमेंट एक इनपुट पे भी आएगा, और एक्स और वाई का कॉम्प्लीमेंट दूसरे इनपुट पे भी आएगा। और अभी हमने पढ़ा पीछे यही थ्योरम कि ये दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे, एक्स और वाई, ये सूरत हाल होंगे। ठीक है, और इसके ऊपर जाहिर सी बात है एक और कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो इवेंचुअली सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई रह जाएगा। अच्छा, ये जो एक्स और वाई का होल कॉम्प्लीमेंट बता रहे हैं, ये इस जगह अप्लाई करने की बात हो रही है कि एक्स और वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इस जगह पे भी अप्लाई हो रहा होगा, और एक्स और वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इस जगह पे भी अप्लाई हो रहा होगा। तो ये इक्वेशन ये लिखी हुई है, एक्स और वाई का कॉम्प्लीमेंट, एक्स और वाई का कॉम्प्लीमेंट, और ये नैंड गेट में जा रहे हैं तो ये होल कॉम्प्लीमेंट नैंड गेट का। जैसे अभी प्रीवियसली एक्स और एक्स लिखा हुआ था ना, ये पीछे लिखा हुआ था एक्स डॉट एक्स का होल कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स और वाई पूरी इक्वेशन लिख दी गई है। ये थी पीछे इक्वेशन लिखी हुई, और पीछे ये किसके इक्विवेलेंट हो रही थी, सिंपली एक्स के इक्विवेलेंट हो रही थी। ठीक है, तो वही एक्सप्रेशन है, बस यहाँ पे एक्स वाई की फॉर्म में लिखी हुई है। तो मेरे ख्याल से ये बात क्लियर होगी, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है नैंड के आगे इन्वर्टर लगाना है। लेकिन मैं इन्वर्टर कौन सा वाला यूज करूंगा, वही वाला जो नैंड से बनाएगा, क्योंकि मेरे सर्किट में मैं चाहता हूँ कि
कोई और गेट यूज ना हो, सिर्फ नैंड ही यूज हो, तो नैंड से ही बनाया हुआ इन्वर्टर मैंने नैंड के आगे लगा दिया। तो दो नैंड गेट्स इन सीरीज इस तरीके से अगर कनेक्टेड होंगे तो ये एक एंड गेट का बिहेवियर शो करेगा। यानी कि ये पूरा का पूरा सर्किट यहाँ से लेकर यहाँ तक एक एंड गेट है। और इक्वेशन भी आप देख सकते हैं एंड गेट की ही आ रही है। ठीक है, इक्वेशन आप देख सकते हैं एक एंड गेट की इक्वेशन आ रही है। एक्स और वाई इनपुट जा रहे हैं और आउटपुट पे क्या आ रहा है, एक्स डॉट वाई। तो मैं इट इज सेफ टू से कि ये एक एंड गेट है। ये बात क्लियर है सबको? जी क्लास, नैंड गेट से एंड गेट कैसे बनाया गया, ये बात क्लियर है? ठीक है, तो एंड भी हो गया, नॉट भी हो गया। अब बचा सिर्फ और सिर्फ और गेट। अगर और गेट भी इंप्लीमेंट हो जाता है तो मैं कहूंगा कि नैंड इज अ यूनिवर्सल गेट। इससे कोई भी गेट बनाया जा सकता है, तो इसका मतलब है इससे कोई भी सर्किट बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आखिरी चीज ट्राई करते हैं और इसे इंप्लीमेंट करते हैं। और तो और गेट कैसे बनेगा, और गेट की पहले ये बन जाएगा, सर्किट डायग्राम दिखा देता हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट, डिफरेंट क्या है कि अगर आपको याद हो कि और गेट की, मैं आपको इक्विवेलेंसी बता देता हूँ। इक्विवेलेंसी और गेट की क्या होती है, और गेट की इक्विवेलेंसी ये होती है कि अगर मैं ये गेट बनाता हूँ नैंड गेट, और इसके यहाँ पे भी बबल लगा देता हूँ, इसके यहाँ पर भी बबल लगा देता हूँ, तो आपको पता है कि एक्चुअली क्या होगा, एंड कन्वर्ट हो जाएगा और गेट में। ठीक है, और बबल्स जहां जहां थे वहां वहां से हट जाएंगे। तो एक्चुअली अगर मेरे पास नैंड गेट इस तरह के फैशन में मैं लगा दूं कि नैंड गेट से पहले दो इन्वर्टर लगा दूं, यानी नैंड गेट के इनपुट पे ये इन्वर्टर लगा दूं, तो ये और गेट के इक्विवेलेंट बन जाता है। ऐसे ही है, यानी नैंड गेट तो नैंड गेट, और उसके इनपुट जो है वो इन्वर्टेड में उसे सप्लाई करूं, यानी इनपुट पे मैं नैंड को प्रोवाइड करने से पहले इन्वर्टर लगा दूं, तो वो इक्विवेलेंट हो जाएगा और गेट की। तो अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें और फिर इसको कंपेयर करें, तो ये लगा हुआ है नैंड गेट, और नैंड गेट के शुरू में जो मुझे इन्वर्टेड बबल चाहिए वो मैं इन्वर्टर से पूरे कर सकता हूँ। तो ये देखें, ये लगे हुए हैं इन्वर्टर, ये भी इन्वर्टर है और ये भी इन्वर्टर है। तो अगर ये सर्किट मैं बना रहा हूँ तो एक्चुअली ये सर्किट पूरा का पूरा इक्विवेलेंट किसके हो जाता है, और गेट के इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको पिक्टोरियल वे में बात प्रूफ कर दी डी मॉर्गन के थ्रू कि ये मैं इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूँ, और इक्विवेलेंट सर्किट जो है एक्चुअली इक्विवेलेंट किसके है, और गेट के इक्विवेलेंट। जब होगा क्या इसमें, प्रूफ करके देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। इक्विवेलेंसी तो हो गई, लेकिन अब स्टेप बाय स्टेप प्रूफ कर। कीप इन माइंड मैं यहाँ पर ये वाला सर्किट बना, एक्स मैंने इनपुट पे सप्लाई किया, इन्वर्टर है तो आपको पता है यहाँ पर एक्स कॉम्प्लीमेंट आ गया, वाई सप्लाई किया, इन्वर्टर है तो यहाँ पे वाई कॉम्प्लीमेंट, और ये एंड यानी नैंड है। तो नैंड का जो रिजल्ट है वो आएगा मेरे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका जो रिजल्ट आएगा मेरे पास वो आएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट, और इसका क्या होगा, होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब वही वाली बात, होल कॉम्प्लीमेंट को मैं ब्रेक करता हूँ, तो डिमॉर्गन के थ्रू अगर मैं इसे ब्रेक करूँ तो ये हो जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट डॉट कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, और वाई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, और इवेंचुअली इसे जब सॉल्व करूंगा तो कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये रह जाएगा सिर्फ मेरे पास एक्स प्लस वाई। तो ये स्टेप्स यहाँ राइट हैंड साइड पे भी सॉल्व हुए हैं, और यहाँ पे देखें डायरेक्टली मैंने लिख दिया कि ये एक्सप्रेशन जो आ रही है ये एक्चुअली किसके इक्विवेलेंट आ रही है, ये एक्सप्रेशन जो आ रही है मैंने लिख दिया एक्स प्लस वाई ही आ रही है। एक्चुअली तो आएगी ये, लेकिन जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास ये बन जाएगी एक्स प्लस वाई। तो अब अगर मैं इसको इस परस्पेक्टिव से देखूं कि ये मेरे पास भाई एक बॉक्स है, इस पे जब मैं इनपुट पे x और y अप्लाई करता हूँ तो आउटपुट पे x प्लस वाई आता है। तो इट मीन्स ये सर्किट मेरा क्या है, एक और गेट है। इट इज सेफ टू से कि ये और गेट है, क्योंकि x और y अप्लाई कर रहा हूँ तो आउटपुट इज x प्लस वाई। ये बिहेवियर किस गेट का है,
ये बिहेवियर और गेट का। इस तरह मैंने सक्सेसफुली और गेट भी इम्प्लीमेंट कर लिया और ये बात प्रूव कर ली कि नैंड गेट से नॉट गेट भी बनाया जा सकता है, एंड गेट भी बनाया जा सकता है, और गेट भी बनाया जा सकता है, और ये तीनों गेट बनाए जाने का मतलब है इससे हर सर्किट बनाया जा सकता है। इन अदर वर्ड, नैंड गेट इज अ यूनिवर्सल टाइप ऑफ गेट जिससे मैं हर सर्किट बना सकता हूँ जिसमें सिर्फ नैंड ही नैंड की आईसीज हो और कोई आईसीज ना हो। तो ये था इस चीज का कंक्लूजन। अब आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि आपको ये और गेट की इम्प्लीमेंटेशन वाली बात समझ में आई कि किस तरीके से मैंने और गेट बनाया। ये दोनों इक्विवेलेंट है। चलें, गुड हो गया, ये तो समझ में आ गई है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा पेज को मैं फास्ट करूंगा। नॉर के लिए भी हमें यही काम करना है, लेकिन आप समझदार हैं कि सब कुछ वैसे ही होगा, बस नैंड की जगह नॉर आ जाए। तो नॉर गेट से भी हमें यही प्रूफ करना है और यही बात प्रूफ करना चाह रहे हैं कि नॉर भी कंप्लीट सेट है, यूनिवर्सल है। तो इन्वर्टर तो बिल्कुल इसका भी वैसे ही बन जाएगा और वही थ्योरम इस पर अप्लाई होगा, इनडेम्पोटेंस। क्योंकि ये वाला थ्योरम भी x प्लस एक्स भी x ही होता है, और अगर कॉम्प्लीमेंट ले दूं तो कॉम्प्लीमेंट। तो इन्वर्टर तो दोनों के सेम है, यानी दोनों लाइंस को मैं शॉर्ट कर दूं तो इन्वर्टर वैसे ही बन जाता है। तो इन्वर्टर पे कोई चेंज नहीं है। फर्क कहाँ आएगा? चूंकि अब नॉर से मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ एंड गेट, तो ये सर्किट वो हो जाएगा जो मुझे यूज हुआ था एंड से और को इम्प्लीमेंट कर, नैंड से और को इम्प्लीमेंट कर। और इसका और वाला सर्किट सिंप्लीफाइड है क्योंकि और इज क्लोज टू नॉर। तो ऑब्वियस सी बात है कि और बनाने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ सर्किट में आगे क्या लगाना पड़ेगा? इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। तो इस नॉर से और बनाना आसान है क्योंकि ये वाला पार्ट है मेरे पास नॉर और ये वाला पार्ट है इन्वर्टर। तो ये दोनों मिलके बना लेते हैं और, यानी नॉर, और नॉर के आगे मैं सीरीज में अगर इन्वर्टर लगा दूं तो इट विल बिकम, ये क्या बन जाएगा मेरे पास? ये मेरे पास बन जाएगा कंप्लीट सर्किट जो कि कहलाएगा और। ठीक है, ये वाला तो सिंपल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नैंड से एंड बनाना आसान था, इसी तरह नॉर से और बनाना आसान है। और बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर जब मैं बना रहा हूँ, मुझे बनाना है एंड का इक्विवेलेंट। ठीक है, एंड अगर ये है, मैं ये बनाना चाहता हूँ, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट नॉर से मुझे बनाना है, तो वो क्या होगा? वो इक्विवेलेंट सर्किट ये होगा कि ये चाहिए कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर मैं ड्रॉ करूँ तो एंड का और हो जाएगा और हर जगह पे बबल्स आ जाएंगे। यानी नॉर गेट तो है ही है, लेकिन उससे पहले दो इन्वर्टर भी लगे हुए। तो दो इन्वर्टर कहाँ आ गए? ये आ गए, ये लगा हुआ इन्वर्टर नॉर वाला, ये लगा हुआ इन्वर्टर नॉर वाला। ठीक है, और बाकी सारा कुछ वैसे ही चलेगा जैसे। तो चूंकि इस सर्किट में मैं बता देता हूँ कि पूरा का पूरा सर्किट ऐसे है, और पूरे पूरे सर्किट का अगर बिहेवियर चेक किया जाए, एक्स और वाई इनपुट पर है और आउटपुट पर आ रहा है एक्स डॉट वाई, तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक एंड गेट है। तो कैसे आएगा? ये यहाँ पे प्रूफ हुआ हुआ है कि जब मैं ये अप्लाई करूँगा, एक्स बार इस पे अप्लाई करता हूँ, इक्वेशन को मैं यहाँ प्रूफ कर देता हूँ, एक्स बार, ठीक है, प्लस वाई बार, और इनका हो रहा है होल कॉम्प्लीमेंट। और होल कॉम्प्लीमेंट को जब मैं सॉल्व करूँगा तो आपको पता है क्या होगा? एक्स बार का बार और प्लस कन्वर्ट हो जाएगा डॉट में, और वाई बार का बार, और इवेंचुअली ये हो जाएगा एक्स डॉट वाई, वही डी मॉर्गन के थ्रू। ठीक है, राइट हैंड साइड पे प्रूफ भी हुआ है। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि सेफ टू से ये एंड गेट है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं नैंड गेट से तीनों गेट इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, सिमिलरली वो उसी तरीके से मैं नॉर गेट से भी तीनों गेट इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। बस फर्क क्या आता है कि चूंकि नैंड से एंड बनाना आसान है, तो अगर आपको याद रखने में मुश्किल हो रही है कि तीन गेट वाला का सर्किट कौन सा था, दो गेट वाला सर्किट कौन सा था, तो आसान तरीका ये है कि जब आप नैंड से एंड इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो टू गेट्स यूज होंगे। सिमिलरली जब आप नॉर से और इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो बिल्कुल वही कॉन्फ़िगरेशन में टू गेट्स होंगे। और अपोजिट में जब नैंड से और इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो तीन गेट्स यूज होंगे। और सिमिलरली जब आप नॉर से एंड इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो वही स्कीम में उसी फैशन में ही तीन गेट्स यूज होंगे।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आ गई तो रिकॉर्डिंग हो रही है लेक्चर की, आप बार बार से देख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा फीडबैक रिक्वायर्ड है कि बातें समझ में आ गई हैं, तो फिर हम एक एक्सरसाइज करते हैं इससे रिलेटेड। क्लियर है क्लास? ठीक है, तो हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो नेट से अब आपको क्या करना है कि फॉलोइंग सिस्टम हैज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट्स। ठीक है, इस सर्किट को अगर ध्यान दें तो इसमें एक नॉर गेट है, एक और गेट है और एक एंड गेट। तो अगर इसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं एक्चुअली तो आपको 3 आईसीज रिक्वायर्ड होंगी, और अगर ईच आईसी का कॉस्ट सेम वही कहते हैं 50 रख लेते हैं, तो आपको ये सर्किट पूरा जो है 150 यानी 150 रुपए में पड़ेगा। ठीक है, सिंपल वर्ड 150 रुपए की आईसी लगेंगी, वन फॉर ईच टाइप ऑफ गेट। अब कह रहे हैं कि री इम्प्लीमेंट इट यूजिंग जस्ट नैंड गेट्स टू रिड्यूस द डिजाइन कॉस्ट। अगर आप पेपर पेंसिल पे इस गेट को रीड्रॉ कर लें यूजिंग नैंड गेट, तो आपका डिजाइन कॉस्ट रिड्यूस हो सकता है। तो आपने ये काम करना है। ठीक है, अब रीड्रॉ करना है नैंड से, तो कैसे होगा? पहले तो मैं फोकस करता हूँ कि एक्चुअली करना क्या है। तो फोकस ये है कि इस गेट का मुझे नैंड इक्विवेलेंट इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, इस गेट का भी मुझे नैंड इक्विवेलेंट इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, और इस गेट का भी मुझे नैंड इक्विवेलेंट इम्प्लीमेंट करना है, जो अभी मैंने प्रीवियसली किया। आपको पता है कि एंड गेट का नैंड इक्विवेलेंट क्या लेगा? 2 नैंड गेट्स लेगा। ठीक है, मैं आपको याद दिला देता हूँ कि इसकी जो नैंड गेट की रिप्रेजेंटेशन थी वो 2 ले रही थी नैंड गेट। और गेट है, और गेट चूंकि नैंड गेट से अपोजिट होता है तो इसमें 3 गेट्स लग रहे थे। और ये भी नॉर है, ये और का ही वेरिएंट है, तो इसमें 3 गेट्स लगेंगे और प्लस आगे एक बबल लगा हुआ है +1, तो इसमें टोटल 4 लग जाएंगे। चौथा ये इन्वर्टर आ रहा है। ठीक है, अगर ये इन्वर्टर हटा दें तो पूरा का पूरा नॉर गेट है, तो नैंड गेट वाला इन्वर्टर इसमें एडिशनल है। तो इसमें टोटल अगर गेट्स अभी देखे जाएं तो ये आ रहे हैं 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 2 9 गेट्स। 9 का मतलब कितनी आईसी होंगी जी क्लास? अगर टोटल 9 नैंड गेट्स लग रहे हैं तो कितनी आईसीज यूज होंगी? 3, यानी स्टिल 3 आईसीज ही लग रही है नैंड गेट की भी। तो फिर क्या मैंने कॉस्ट में क्या फायदा हुआ? 3 का मतलब तो वही है, 150 रुपये लगेंगे। तो फिर फायदा क्या हुआ नैंड से करने का? कोई फायदा अभी तक दिखाई दे रहा है? तो अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, कब फायदा होगा? जब मैं आपको अगली स्लाइड दिखाऊंगा। तो अगली स्लाइड दिखाता हूँ। और अभी ध्यान में रखिएगा कि इनिशियली मेरे पास कितनी 9 आईसीज आ रही है। तो इस सर्किट को जब मैंने इम्प्लीमेंट किया नैंड से, तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें लगे 2 गेट्स, ये आ गए 2, इसमें लगे 3 और इसमें लग गए 3+1। इसको 3+1 में जान के लिख रहा हूँ ताकि आपको बता रहे 3 और के लिए और एक एडिशनल ये इन्वर्टर के लिए। लेकिन जब इस सर्किट डायग्राम को मैंने कंप्लीट कर लिया, तो इस सर्किट डायग्राम को कंप्लीट करने के बाद मैंने एक इंटरेस्टिंग पैटर्न ऑब्जर्व किया। वो इंटरेस्टिंग पैटर्न क्या है? वो इंटरेस्टिंग पैटर्न मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इधर जो है ये इन्वर्टर जो है सीरीज में आ रहे हैं। ये वाले इन्वर्टर सीरीज में आ रहे हैं, ये 2 इन्वर्टर सीरीज में। और यहाँ से भी अगर मैंने देखा तो मुझे ये 2 इन्वर्टर सीरीज में नजर आ रहे हैं। तो 2 इन्वर्टर इन सीरीज, क्या ख्याल है इस बारे में? 2 इन्वर्टर इन सीरीज क्या होगा इसमें? जी, स्ट्रेट लाइन या कैंसिल ईच अदर, यानी इनको मैं लगाऊं या ना लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे सर्किट में से ये गेट में हटा दूं, ये गेट भी हटा दूं, ये गेट भी हटा दूं, और इसके साथ साथ इसका पेयर ये भी गेट भी हटा दूं, तो ये सर्किट हट जाएंगे। अब ये सर्किट हट जाएंगे तो ये सिंप्लीफाई होगा सर्किट, यानी मैं अपनी सर्किट डायग्राम को रीड्रॉ करता हूँ इनको कैंसिल आउट करने के बाद। तो ये मैंने कैंसिल आउट किए और अपनी सर्किट डायग्राम रीड्रॉ की।
तो मेरी सर्किट डायग्राम जो रह गई वो ये रहे। क्या ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकती है? सिंप्लीफिकेशन मजीद की जा सकती है? क्या इसमें मजीद कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है? जी क्लास, मजीद कोई सिंप्लीफिकेशन हो रही है? इसमें चले मैं बता देता हूँ, मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही। ठीक है, एक तो सामने लिखा हुआ है द फाइनल सिस्टम हैज 5 NAND गेट्स। मजीद सिंप्लीफिकेशन क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही तरह की सिंप्लीफिकेशन होती है, वो ये होती है कि इन्वर्टर को आपको आइडेंटिफाई करना होता है, सीरीज में और कैंसिल आउट कर देना, और वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और अब ऐसा कुछ भी यहाँ पे सिचुएशन नहीं है कि इन्वर्टर सीरीज में आ रहे हैं। कोई भी इन्वर्टर सीरीज में, जो भी दो इन्वर्टर इसमें मौजूद है सर्किट में, वो यहाँ लगे हुए हैं। कहाँ लगे हुए हैं? ये लगे हुए हैं, ये लगे हुए। ठीक है, हद से हद ये हो सकता है कि ये अगर आपके पास सर्किट में नॉर्मली इन्वर्टेड इनपुट्स मौजूद हैं, यानी इनपुट पे हम नॉर्मली इन्वर्टर लगाते नहीं है, मैं डायरेक्टली बाहर से ए कॉम्प्लीमेंट सप्लाई कर देता हूँ कि मेरे पास अगर ए कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन अब फिलहाल हम उसमें नहीं जा रहे। लेकिन सिंप्लीफाइड सर्किट हमारे पास यही है, और इसमें टोटल 5 NAND गेट्स मौजूद है। जरा अब बताइए मुझे, इसमें टोटल कितनी आईसीज लगेंगी? 2। ठीक है, तो बिल्कुल सही। यानी 2 का मतलब ये है कि अब मेरा कॉस्ट जो है 100 रुपीज आएगा पूरे सर्किट। ठीक है, मैं सर्किट की बात कर रहा हूँ। गेट पहले 3 लग रहे थे, लेकिन गेट अब 5 लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, गेट पहले 3 लग रहे थे, लेकिन गेट अब 5 लगते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर ओवरऑल कॉस्ट की बात की जाए तो पहले आईसी 3 लग रही थी, अब आईसी 2 लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ओवरऑल कॉस्ट जो है रिड्यूस किया है, लेकिन नंबर ऑफ गेट्स जो सर्किट इम्प्लीमेंटेशन पे यूज हुए वो बढ़ गए। तो देर इज अ ट्रेड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सटीट्यूटिंग नैंड गेट डज नॉट ऑलवेज इंक्रीज द नंबर ऑफ गेट्स। हमेशा जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ गेट्स भी बढ़ाए, बट व्हेन इट डज द इंक्रीज इज यूजली 1 or 2 गेट्स। ठीक है, गेट्स बढ़ जाते हैं, नॉर्मली नहीं बढ़ते, कभी बढ़ जाए कभी ना बढ़े, केस टू केस डिपेंड करता है। लेकिन रियल बेनिफिट इज रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ आईसीज रिक्वायर्ड बाय यूजिंग जस्ट वन टाइप ऑफ गेट। ठीक है, गेट्स बढ़ भी जाएं, हमेशा नहीं बढ़ते, कभी कभार कम भी हो जाते हैं। 3, अभी तो 3 ही थे, हो सकता है हमारे सर्किट में एक्चुअली ज्यादा सर्किट होते तो ज्यादा रिप्लेसमेंट होती तो ज्यादा इन्वर्टर कैंसिल आउट होते, यानी 5-6 गेट्स लगे होते तो हो सकता है 2-3 में रह जाता। तो डिपेंड करता है, सर्किट जितना कॉम्प्लेक्स है उतने ज्यादा सब्सटीट्यूशन होगी, उतनी ज्यादा कैंसिल आउट होगी। लेकिन इवेंचुअली एक बेनिफिट हमेशा मिलता है, और वो बेनिफिट क्या है कि आपका ओवरऑल सर्किट का कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि आईसीज रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है सबको? जी क्लास, ये बात क्लियर है? जी क्लास, ये सर्किट वाली बात समझ में आई कि कैंसिल आउट कैसे हुए, और कैंसिल आउट होके मैंने सिर्फ सर्किट को रीड्रॉ किया है, कुछ भी नहीं है, सर्किट सिर्फ रीड्रॉ हुआ हुआ है। 3 गेट उसमें से रह गए, एक इसमें से रह गया और एक इसमें से रह गया, तो टोटल 5 गेट्स रह गए। तो क्लियर है ये बात आपको क्लास? ठीक है, एक आधा स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट कर रहा है, बाकी जवाब नहीं देते। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यही काम, इसी सर्किट को हम नॉर से करने की भी कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, इस सर्किट को हम नॉर से करने की कोशिश करेंगे, तो नॉर ये रिप्लेस हुआ। अब इसमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? जी क्लासेस में नॉर से रिप्लेस किया, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं, इसमें कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, कोई भी इन्वर्टर इन सीरीज नहीं है। तो इधर क्या हमने अचीव किया? नॉट गेट से फाइनली जो है हमारे पास आईसीज तो 2 हो गई, टोटल 6 गेट लग रहे हैं। लेकिन इसमें 6 नॉट गेट्स यूज हो रहे हैं, जबकि नैंड से जब किया था तो उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 गेट्स यूज हो रहे हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप आइडेंटिफाई करें कि किस सर्किट को आप नैंड से इम्प्लीमेंट करेंगे तो फायदा रहेगा, किसको नॉर से इम्प्लीमेंट करेंगे तो फायदा।
लेकिन रूल ऑफ थंब मैं आपको हिंट के तौर पे बता देता हूँ। आपको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि अगर आपका सर्किट एक एसओपी है, आपका सर्किट एक एसओपी है, तो जैसे कि बताया था एसओपी की नैंड कन्वर्जन आसान होती है, तो एसओपी को हमेशा नैंड रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करें, क्योंकि कैंसिल आउट होने के चांस उसमें ज़्यादा है। और इसमें आपने देखा कैंसिल नहीं हुआ। और अगर आपके पास एक पीओएस एक्सप्रेशन है सर्किट की, या पीओएस है, तो उसको बेहतर है आप नॉर गेट में कन्वर्ट करें, क्योंकि फिर उसमें रिडक्शन का चांसेस ज़्यादा। और अगर मिक्स सर्किट हो, तो मिक्स सर्किट में आप ऑब्जर्व करें नंबर ऑफ गेट्स को, और फिर ऑब्जर्व करने के बाद अपनी जजमेंट यूज करते हुए कि कौन सा गेट जो है ज़्यादा कैंसिल आउट कर सकता है। ठीक है, वैसे यूजली और ज़्यादा है तो नॉर में बेहतर रहता है कन्वर्जन करना, नैंड ज़्यादा एंड ज़्यादा है तो नैंड में करना बेहतर है। ठीक है, तो अब ये इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना अच्छा होता है। तो इट इज़ पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट एनी बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग नैंड गेट्स। प्रोसीजर सिंपल वही है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने आपको वो पिछले लेक्चर में भी बताया था कि आप उस पर क्या करते हैं, डबल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व कर देते हैं। तो इट्स जस्ट अ रिकैप ऑफ दैट टॉपिक कि आप डायरेक्टली भी कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग बूलियन अलजेब्रा, और वो कैसे है, डबल कॉम्प्लीमेंट लेंगे और डबल कॉम्प्लीमेंट के बाद आप सिंपली क्या कर देते हैं, उस डबल कॉम्प्लीमेंट में से सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व कर देते हैं, तो आपकी इक्वेशन नैंड बेस इक्वेशन आ जाती है। यानी ये एसओपीस की कन्वर्जन की बात हो रही है, तो एसओपी ऐसे बन जाती है। और वही मैंने आपको हिंट दी कि एसओपी को इम्प्लीमेंट करना नैंड में ज़्यादा सुटेबल रहता है, इसलिए हम नैंड नहीं करते हैं, कैंसिल आउट ज़्यादा होता है। सिमिलरली नॉर को जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो प्रोसीजर बिल्कुल वही है, लेकिन इससे जो डायग्राम आती है हमारे पास वो नॉर गेट की आती है। ठीक है, तो ये भी रिकैप था। प्रीवियसली हमने इस तरह का टॉपिक ऑलरेडी किया हुआ है पिछले चैप्टर में, तो मैं इसकी डेप्थ में नहीं जा रहा। तो आज का लेक्चर मेरे ख्याल से यहीं तक था। अगर आप लोगों को कोई चैप्टर से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी या कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर मैं लेक्चर कंक्लूड करता हूँ। ठीक है, तो फिर आप लोगों को कोई, सिंस यू हैव नो क्वेरीज, तो मैं लेक्चर कंक्लूड कर रहा हूँ। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।